हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अजीत कुमार सिंह, चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज इटवारा गौर बस्ती से एक बार फिर आप लोगों के लिए क्लास 12 हिंदी की व्याख्या लेकर के उपस्थित हूँ। आज हम लोग अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत्कृत पवन दूतिका का अध्ययन करेंगे और उसके 6वें छंद से व्याख्या प्रारंभ करते हैं। व्याख्या इस प्रकार है। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखाए। इस छंद में राधिका जी पवन को कुछ संदेश देती हैं जो इस प्रकार है कि अगर जाते जाते रास्ते में कोई थका हुआ व्यक्ति दिखाई दे, क्लांत में होता है थका हुआ, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, तो उसके निकट जाकर के उसकी थकावट को दूर करना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप होना। धीरे धीरे उसको स्पर्श करके, गात मीन्स होता है शरीर, उत्ताप मीन्स होता है गर्मी। धीरे धीरे उसके शरीर को स्पर्श करके उसकी गर्मी को समाप्त करना, उसे शांत करना। सद्गंधों से श्रमित जन को हस्तों सा अपनाना और अब अपनी सुगंधित वायु से, अपनी ठंडी वायु से उस थके हुए व्यक्ति को प्रसन्न चित्तों सा बनाना, उसको आनंद प्रदान करना। नेक्स्ट छंद है। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए। अगर रास्ते में कोई लज्जाशील पथिक महिला नजर आए, होने देना विकृत वसना तो ना तू सुंदरी को, तो तुम उस सुंदरी के वस्त्र को विकृत मत करना, उसको उलझाना मत, बहुत तेज मत बहना। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद में गोद ले शांत खोना। अगर वह थोड़ी सी थकी हो तो उसे अपनी गोद में लेकर के उसकी थकावट को दूर करना। ओठों की और कमल मुख की म्लालनाएं मिटाना और उसके ओठों की और कमल के समान मुख की मलिनता को मिटाना। अगर रास्ते में कोई महिला नजर आए तो उसकी थकावट को दूर करना, उसके वस्त्रों को विकृत मत होने देना। अगर वह थकी हो तो उसे अपनी गोद में लेकर के उसकी थकावट को दूर करना और उसके ओठों की तथा कमल के समान मुख की मलिनता को मिटाना, उसे प्रसन्नचित बनाना। अगला छंद है। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे। अगर कोई थकी हुई कृषक स्त्री, खेत में काम करने वाली स्त्री दिखाई पड़े, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, तो धीरे धीरे उसको स्पर्श करके अपनी ठंडी वायु से छू करके उसकी थकावट को दूर करना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला। जाता कोई जलद, जलद में होता है बादल, यदि व्योम, व्योम आकाश, यदि कोई बादल का टुकड़ा आसमान में भ्रमण कर रहा हो तो उसे ला करके छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को, तो तुम उस बादल को उस स्त्री के ऊपर ला करके उसकी छाया के द्वारा उसको आनंद प्रदान करना, उसे शांति प्रदान करना, उसे शीतलता प्रदान करना। अगला छंद है। इस छंद में राधिका जी पवन से मथुरा के मंदिरों की सुंदरता के बारे में बताती हैं और बताती हैं कि मथुरा के मंदिर ऐसे हैं। उसका जिक्र इस छंद में किया गया है। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो। कहती हैं कि जब तुम मथुरा धाम में जाओगी तो उत्सुक होकर के न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना, तो उस श्रेष्ठ नगर की सुंदरता को देखना और मुग्ध होना। अपने आप को रोकना मत, क्योंकि जो मथुरा नगरी है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही आकर्षक है। तुम उत्सुक होकर के उसकी सुंदरता को देखना। तू होएगी चकित लग के मेरु से मंदिरों को,
लख मीन्स होता है देखना, मेर मीन्स होता है सुमेर पर्वत। तू होवेगी चकित लख के मेर से मंदिरों को, सुमेर पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे पर्वतों को देख करके तुम बहुत चकित हो जाओगी। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, वो मंदिर इतने ऊंचे हैं कि उनके ऊपर जो कलश लगे हुए हैं वो इतने आभायुक्त हैं कि वह ऐसा लगता है कि आकाश में दूसरे सूर्य चमक रहे हैं, वो सूर्य की तरह दिखाई पड़ते हैं। अगला छंद है, देखिए देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। कहती हैं कि पूजा के समय मथुरा के मंदिरों के मध्य जाना। हम लोगों को पता है कि मथुरा और वृंदावन की जो शाम होती है बड़ी खूबसूरत होती है, बड़ी संगीतमय होती है। वहाँ विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र बनते हैं और उस पर लोग नाचते हैं, थिरकते हैं। उसी का जिक्र यहाँ पे राधिका ने पवन से किया है। वो कहती हैं, देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। देखो तुम पूजा के समय मथुरा के मंदिरों के मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुक्ता को बढ़ाना। कहते हैं वहाँ पे विभिन्न प्रकार के वाद्यंत्र बज रहे होंगे, उन पे मुग्ध होना और उसके स्वर को बढ़ाना, आनंदित होना। अथवा किवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। कहती हैं अथवा अगर तुमको वह जो संगीत वहाँ पे बज रहा होगा अच्छा दिखाई पड़ेगा तो तुम उस स्वर को बढ़ाना। अगर ऐसा नहीं है, क्यों माने अथवा तुम किसी वहाँ पे ढेर सारे वृक्ष लगे हुए हैं, ढेर सारे फूल लगे हुए हैं, तुम उसमें से उन विभिन्न प्रकार के वृक्षों में से अपनी पसंद के वृक्ष का चयन कर उसके फल फूल अथवा तनों से शब्दकारी फल को ग्रहण करके धीरे धीरे बहते हुए उस वृक्ष के स्वर को बढ़ाना, तेज करना, जो तुम्हें अच्छा लग रहा होगा। अगला छंद, तू देखेगी जलद तन को जा वही तदकता हो। कहती हैं कि तुम वहाँ जब जाओगी तो देखोगी किसको? जलद तन, बादलों के समान शरीर वाले श्री कृष्ण को बहुत ही उत्सुक होकर के उनको देखोगी। होंगे लोने नयन उनके ज्योत उत्कीर्णकारी। होंगे लोने, लोने मीन्स होता है सुंदर, नयन माने नेत्र, ज्योत उत्कीर्णकारी मीन्स होता है प्रकाश बिखेरने वाले। तू वहाँ जब जाएगी तो बादलों के समान सांवले शरीर वाले श्री कृष्ण को बड़ी ही उत्सुकता से देखेगी और तुम देखोगी कि जो उनके जो दोनों सुंदर नेत्र हैं वह प्रकाश को बिखेरने वाले हैं। मुद्रा होगी वर बदन की, मूर्त सी सौम्यता होगी। मुद्रा होगी वर बदन की, मूर्त सी सौम्यता, क्या करें, मूर्त सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। उनके जो शरीर की जो मुद्रा होगी वह एक मूर्त सी जैसी होगी। जैसे एक मूर्त में सौम्यता पाई जाती है, उनका शरीर ऐसा होगा। उनका जो श्रेष्ठ शरीर है उसमें एक मूर्त की जैसी सौम्यता होगी और सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। उनके जो वो ऐसे बोल रहे होंगे, ऐसे उनके वचन ऐसे निकल रहे होंगे, ऐसे लगे होंगे कि वह अमृत से सिंचित हो, अमृत से परिपूर्ण हो। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। उनके जो वचन होंगे वह अमृत से परिपूर्ण होंगे, बहुत ही मीठे। अगले छंद में है, नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है। नीले फूले कमल दल, नीले मीन्स होता है नीला, कमल दल मीन्स होता है कमल के फूलों का समूह, गात मीन्स होता है शरीर, श्यामता मीन्स होता है सांवलापन। उनका जो सांवला शरीर है वह ऐसे है जैसे नीले कमल के समूह, कमल के फूलों, नीले कमल के फूलों का समूह है, समूह हो। पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला, और जो वो पीला वस्त्र पहनते हैं
अपने कमर पे, वह बहुत ही फबीला है, बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ता है। छोटी काली अलग मुख की कांति को है बढ़ाती, और उनकी जो उनके जो खुले हुए बाल हैं, वह जब उनके माथे पर लटकते हैं तो वह उस मुख की कांति को और बढ़ा देते हैं। सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। उनके सुंदर वस्त्रों से उनके रमणीय शरीर की क्रांति वातावरण को और मनोहर बना देती है। ऐसा राधिका जी पवन से कहती हैं। अगला छंद है, सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली। उनका जो सांचा मीन्स होता है सांचा, जिसमें आप लोग सांचा जानते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की चीज़ों को ढाला जाता है, मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, पिलर्स बनाए जाते हैं। ऐसे ही उन्होंने राधिका जी कहती हैं, सांचे ढाला सकल वपु है। उनका जो सारा शरीर है वह सांचे में ढला हुआ है, बहुत ही सुंदर है, आकर्षक है, दिव्य सौंदर्यशाली। और उनकी जो आभा है वह देवताओं के जैसी है, दिव्य है। सत पुष्पों की सी सुरभि उनकी प्राण संपोषिका है। सत पुष्पों सी सुरभि उनकी उसकी प्राण संपोषिका है। सत पुष्पों की सुरभि, उनके शरीर से उनका जो आभा मंडल है वह सैकड़ों पुष्पों से सुशोभित हो रहा होता है, और वह लोगों के प्राणों का पोषण करती है, प्राण संपोषिका है, लोगों को जीवन प्रदान करती है। दोनों कंधे वृषभ वर्ष से हैं। उनके जो दोनों कंधे हैं वह श्रेष्ठ सांड के कंधों के जैसे हैं, बड़े ही सजीले, श्रेष्ठ सांड के कंधों की तरह बड़े ही सजीले हैं। लंबी बाहें कलभ कर सी शक्ति की पेटिका हैं, और उनकी जो लंबी लंबी जो भुजाएं हैं वह हाथी के सूंड की तरह शक्ति का भंडार है। अगला छंद, राजाओं सा सिर पर लगा दिव्य आपीड़ होगा। राजाओं सा सिर पर लगा दिव्य आपीड़ होगा। वह राजाओं की तरह अपने शरीर पर दिव्य दैवीय मुकुट पहनते हैं। शोभा होगी उभय श्रुत में स्वर्ण के कुंडलों की, और शोभा होगी, उभय माने दोनों, श्रुत में होता है कान, कुंडल जो कानों में पहना जाता है। उनके दोनों कान जो है वह स्वर्ण के कुंडलों से सुशोभित हो रहे होंगे। नाना रत्नाकलित भुज में मंजू के यूर होंगे। वह नाना प्रकार के रत्नों से जड़ित बाजूबंद अपनी भुजा में पहने होंगे। मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। मोतियों की माला से सजाया हुआ, मोतियों से सजाया हुआ, मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा, और वो अपने गले में मोतियों की सुंदर माला पहने होंगे। उनका जो गर्दन है वह शंख की तरह है। अगले छंद में राधिका जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, तुम्हारे पास तो मुख है नहीं, तुम मेरी व्यथाओं को शब्दों के माध्यम से तो कह नहीं सकती हो, तो तुम इस प्रकार से मेरे मनोभावों को श्री कृष्ण से कहना, जिसका वर्णन उन्होंने इस छंद में किया है। तेरे में है न वह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। तुम्हारे अंदर तो वो गुण है नहीं कि तुम मेरी सारी व्यथाओं को मुंह से बोल करके उन्हें सुना सको। व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। व्यापारों मीन्स व्यापार नहीं हुआ, यहाँ पे बिजनेस नहीं हुआ। व्यापारों का अर्थ है कि जिन जिन बातों को राधिका जी ने पवन से कहा है, उन बातों को लिए यहाँ पर व्यापार शब्द का प्रयोग किया गया है। उन बातों को प्रखर मत माने तेज बुद्धि और युक्तियों में सोता तरीकों से, अपनी तेज बुद्धि और विभिन्न तरीकों से इस प्रकार चलाना। कैसे? बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी क्रांति वाले।
बैठे हों जो निज सदन में। अगर अपने घर में मेघ सी कांति वाले, बादलों के जैसे कांति वाले, बादलों के जैसे रूप वाले श्री कृष्ण अपने घर में बैठे हों, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो तुम उस कमरे में लगे हुए चित्रों को बड़ी ध्यान से देखना। आप लोगों को पता है, बहुत से लोगों के ड्राइंग रूम में विभिन्न प्रकार के चित्र लगे होते हैं जो विभिन्न प्रकार की मन स्थितियों का चित्रण करते हैं, भावों को व्यक्त करते हैं। तो राधिका जी कहती हैं कि हे पवन, तुम्हारे पास तो मुख है नहीं, तुम वाणी में तो उनसे कुछ कह नहीं सकती हो, इस नाते तुम मेरी बातों को, मेरी व्यथाओं को अपनी तेज बुद्धि और युक्तियों से बताना। अगर वो श्री कृष्ण अपने घर में बैठे हों तो तुम उस सदन के में जो चित्र लगे होंगे उनको बहुत ध्यान से देखना। अगले छंद में, जो चित्रों में विरह बदरा का मिले चित्र कोई, अगर उन चित्रों के मध्य कोई विधवा स्त्री का चित्र मिले, विरह विधुरा, विरह से व्याकुल स्त्री जिसका पति मर गया हो, कोई दिखाई पड़े, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना। तो उसके निकट जाना और उसको हिलाना, थोड़ा तेज हिलाना, जिससे उनको महसूस लगे कि कमरे में कुछ घटित हुआ और वो उस चित्र को देखें। प्यारे होके चकित जिससे चित्र को और देखें, उससे प्यारे श्री कृष्ण चकित होकर के उस चित्र को देखेंगे। आशा है यूँ सूरत उनको हो सकेगी हमारी। इस प्रकार मुझे आशा है कि जब वो चित्र विरह से व्याकुल स्त्री का चित्र जब तुम हिलाओगी तो उस चित्र को देख करके हो सकता है उन्हें हमारी स्मृति, हमारी याद आ जाए। नेक्स्ट, उन्हीं बने मनोभावों को फिर आगे भी व्यक्त किया गया है। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, अगर उनके उस घर में, कमरे में कोई उद्यान का चित्र हो, किसी बाग का चित्र हो, और हो प्राणी विपुल, और ढेर सारे प्राणी हों, विपुल माने होता है ढेर सारे, उसमें घूमते बावले से, उसमें बावले से घूम रहे हों, तो जाके सन्निकट उसको और हिला के उसे भी, तो उसके भी निकट जाना और उसको भी हिला देना। देवात्मा की कहते हैं उस श्रेष्ठ पुरुष, उस देव पुरुष को श्रुत ब्रज के व्याकुलों की कराना। इस प्रकार से उस देव पुरुष, उस श्री कृष्ण को श्रुत माने याद, ब्रज के व्याकुल लोगों की याद कराना और बताना कि किस प्रकार से आपके विछोहों के कारण, आपके दुख में ब्रज के सभी नर नारी पशु पक्षी व्याकुल होकर के टहल रहे हैं। नेक्स्ट स्टैंजा में, कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो। अगर कोई प्यारा पुष्प कुम्हला करके घर में पड़ा हो, उनके घर में पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, तो प्यारे श्री कृष्ण के चरण पर ला करके उस पुष्प को डाल देना। राधिका जी पवन से कहती हैं कि अगर श्री कृष्ण के सदन में कोई पुष्प पड़ा हो कुम्हलाया हुआ, तो उस कुम्हलाए हुए पुष्प को ला करके उनके चरणों पर डाल देना। यों देना ये पवन बतला फूल सी एक बाला। इस प्रकार से हे पवन ये बतला देना, ये श्री कृष्ण को बता देना फूल सी एक बाला। ऐसे ही फूल की तरह एक बाला, एक स्त्री मलाना हो, कुम्हला करके, कुम्हलाना हो कुम्हला करके कमल पर आपके कमल रूपी चरणों को चूमना चाहती है, स्पर्श करना चाहती है। नेक्स्ट, जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों। अगर प्यारे श्री कृष्ण जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, अगर प्यारे श्री कृष्ण किसी सुंदर उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जो आकड़ित करना वेणुसा किचकों को, तो उनके छिद्रों में जाना,
तो उनके छिद्रों में जाना, क्वणित करना और ध्वन करना, शोर करना वेणुसा कीचकों को। छिद्रों में जागृत करना वेणुसा कीचकों को। कीचक मीन्स होता है बांस। राधिका जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, यदि प्रियतम किसी सुंदर उपवन या बगीचे में हो तो बांसों के बीच छेदों में जाकर उन्हें बांसुरी के समान बजाना। यो होएगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की, जो हैं वंशी श्रवण रुचि में दीर्घ उत्कंठ होती। उन बांसों की ध्वनि को सुन करके यो होगी सुरति उनको। सुरत मीन्स होता है याद, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे और उससे आकर्षित होकर के ब्रज के गोपी गोपिकाएं खिंची हुई उनके पास चले आते थे। कहते हैं कि जब तुम उस प्यारे मंजू उपवन वाटिका में जाना और किसी भी बांस को बांसुरी के जैसे बजाना, यो होगी सुरति उनको, इस प्रकार से उनको होगी सुरत उनको सर्व गोपांगना की, उनको ब्रज के सभी लोगों की याद आ जाएगी। किसकी? जो हैं बंसी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती, जो है बंसी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती, जो प्रिय की बांसुरी सुनने की इच्छा से बहुत व्याकुल हो जाया करती थी। थैंक यू। आज बस यहीं तक।